हेलो फ्रेंड्स, तो हम फिर से आ जाते हैं अपने प्रीवियस टॉपिक पर, वेक्टर स्पेस। यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स लिखे हैं। आपको ये देखना है कि वेक्टर स्पेस है या नहीं, मीन्स इसकी प्रॉपर्टीज़ और स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं, जो कि वेक्टर स्पेस होने के लिए नेसेसरी है। फर्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, V इक्वल्स टू है ABCD, एक रियल मैट्रिसेस है 2x2 का, जिसकी फील्ड है एक 2x2 की मैट्रिसेस है जिसके सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं, जहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं R से होंगे। तब ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो F की जो यूनिटी है, मीन्स F के एलिमेंट को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 1। यूनिटी को 1 से डिनोट करते हैं, तो 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 मीन्स एक नंबर नहीं है 1, यूनिटी को डिनोट करें हम लोग F की यूनिटी को 1 से, तो इसको एक सिंबल की तरह ले सकते हो। इक्वल्स टू यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स आई है जिसके सारे एलिमेंट्स 1/2 है। बट एक प्रॉपर्टी होती है वेक्टर स्पेस की, 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स होना चाहिए। बट यहाँ पे जब आप 1 इंटू एक्स करोगे तो एक्स नहीं आएगा, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, v इक्वल्स टू एक पॉलिनोमियल्स का सेट है जहाँ पे an नॉट इक्वल्स टू 0 है, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ai बिलोंग्स टू f, vi इज इक्वल्स टू vi, जहाँ पे i कहाँ से 1 से n तक के है। यहाँ पे डिग्रीज की n है पॉलिनोमियल्स की, बट यहाँ पे 0 पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि an नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो 0 पॉलिनोमियल आएगा ही नहीं, तो v में वो बिलोंग नहीं करेगा। ऑल्सो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब जो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली जो क्लोजर प्रॉपर्टी थी वो भी फेल हो जाएगी, तो ये भी वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। ऐसे तो पॉलिनोमियल वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, बट यहाँ पे कंडीशन दी हुई है an नॉट इक्वल्स टू 0, इसके लिए ये जो है वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, सब स्पेस। तो उसके कंटेंट देख लेते हैं आज के लिए। इसमें है डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ सब स्पेस, टाइप्स में इम्प्रॉपर और प्रॉपर सब स्पेस, एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर सब स्पेसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ सब स्पेसेस, टेस्ट फॉर शोइंग सब स्पेसेस, इसमें 2 टेस्ट है, 2 स्टेप टेस्ट एंड 1 स्टेप टेस्ट, प्रपोजिशंस ऑन सब स्पेसेस, क्वोशिएंट स्पेस। तो इसका डेफिनेशन क्या है, W एक सबसेट होता है वेक्टर स्पेस V का ओवर अ फील्ड F, और W सब स्पेस कहलाएगा अगर वो खुद एक वेक्टर स्पेस होगा ओवर F। फील्ड दोनों का सेम रहेगा विद द ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ऑन V। मीन्स जो ऑपरेशन वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का डिफाइंड है V में, वही W के लिए भी डिफाइन होगा, तब वो क्या कहलाएगा, V का वेक्टर सब स्पेस। टाइप्स ऑफ सब स्पेसेस, इसके 2 टाइप्स हैं, इम्प्रॉपर, उसको ट्रिवियल सब स्पेस भी बोलते हैं, सेकंड है प्रॉपर सब स्पेस। तो पहले इम्प्रॉपर और ट्रिवियल सब स्पेस देख लेते हैं। हर एक वेक्टर स्पेस जो है उसमें वो बना होता है, 2 सब स्पेस तो बना ही होता है, एक तो सिंगलटन सेट 0 और दूसरा है वो वेक्टर स्पेस खुद, मतलब सारे वेक्टर स्पेस के ये 2 सब स्पेस होते ही हैं, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर सब स्पेस या ट्रिवियल सब स्पेस। एंड बाकी सारे सब स्पेस है, इन दोनों सब स्पेस को छोड़ के जितने भी सब स्पेस होते हैं वो सब होते हैं प्रॉपर सब स्पेस। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर सब स्पेसेस। इसमें पहला एग्जाम्पल देखते हैं, फील्ड F लिए हैं, यहाँ पर F इक्वल्स टू R है, मीन्स रियल नंबर्स की फील्ड है, वेक्टर स्पेस P है और रियल कोऑर्डिनेट R3 का लिए हैं, मीन्स इसमें 3 डायमेंशनल होंगे, 3 डायमेंशनल स्पेस का एक वेक्टर स्पेस है। और टेक W टू बी द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन V, मीन्स W एक सबसेट लिए V का, हुज लास्ट कॉम्पोनेंट इज 0, जिसका लास्ट कॉम्पोनेंट क्या होगा 0, देन W एक सब स्पेस फॉर्म करेगा V का। इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे सब स्पेस होगा। मीन्स सब स्पेस होने के उसके पास वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो पहले देखते हैं वेक्टर एडिशन। यहाँ पे U भी 2 एलिमेंट ले लिए W से, देन
W का है तो उसका लास्ट कॉम्पोनेंट 0 होगा, तो U इक्वल्स टू हो गया U1 U2 0 और V इक्वल्स टू हो गया V1 V2 0। देन U प्लस V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, U1 प्लस V1 U2 प्लस V2 0। मीन्स इसका भी लास्ट कॉम्पोनेंट 0 आया, तो U प्लस V भी W में बिलोंग करेगा। सिमिलरली U लेते हैं अपन एक वेक्टर W में, तो और C लेते हैं F से, तो U इक्वल्स टू हो जाएगा U1 U2 0। देन U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, U1 U2 0। तो इसका भी लास्ट कॉम्पोनेंट 0 है, तो ये भी W में बिलोंग करेगा। तो इस तरह इसका वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई हो गया, तो W भी क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा V का। नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल देखते हैं। S1 इक्वल्स टू है X1 X2 और सारे आगे के एलिमेंट्स 0 हैं, तो फिर ये जो सब स्पेस होगा V का, ये भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, वेक्टर सब स्पेस। प्रीवियस एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 3। यहाँ पे फील्ड F इक्वल्स टू R है, वेक्टर स्पेस V है, V इक्वल्स टू R2, मतलब यहाँ पे 2 डायमेंशनल स्पेस है एक्स वाई का, जिसमें रियल नंबर्स के एलिमेंट्स हैं। टेक W विद अ सेट ऑफ पॉइंट्स एक्स वाई ऑफ R2। W एक सबसेट लेते हैं V का, मीन्स R2 का, जिसमें पॉइंट्स किस टाइप के रहेंगे, 2 डायमेंशनल एक्स वाई, सच दैट x इक्वल्स टू y होगा, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे। देन W इज़ अ सब स्पेस ऑफ R2, W सब स्पेस होगा R2 का। कैसे, जैसे कि हम 2 एलिमेंट्स लेंगे x1 y1 x2 y2, 2 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स देते हैं W में, एंड उसका सम भी करेंगे आप तो दोनों इक्वल ही आएंगे, मीन्स x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, x1 और x2 इक्वल है, y1 y2 इक्वल है, तो x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 भी इक्वल होंगे। वैसे ही C से मतलब कि कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी, मीन्स सी एक्स सी वाई, अब एक्स वाई इक्वल है तो सी एक्स सी वाई भी इक्वल होंगे। तो इन जनरल एनी सबसेट ऑफ द रियल कोऑर्डिनेट स्पेस आर एन that is defined by a system of homogeneous linear equation will yield a subspace। मीन्स इसको जनरलाइज कर सकते हैं, कोई भी सबसेट होगा रियल कोऑर्डिनेट का, मीन्स यहाँ पे आर एन में ले लिया है रियल कोऑर्डिनेट स्पेस एक, इसका कोई भी सबसेट होगा जो कि डिफाइन कैसे होगा, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन से, तो ये भी एक सबस्पेस फॉर्म करेगा V का। जैसे कि हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्जांपल में देखे थे, पहले में होमोजेनियस इक्वेशन क्या था, x1 x2 0, लास्ट कॉम्पोनेंट 0 वाला था उसमें कंडीशन। नेक्स्ट में x1 x2 है, फिर पूरा का पूरा 0 है उसके आगे, ये भी एक होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर देगा। मीन्स कैसे, जैसे कि x1 x2 है, उसके बाद में x3 x4 x5 इक्वल्स टू डैश डैश xn इक्वल्स टू 0 हो जाएंगे, ये होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन हुआ। उसके बाद x इक्वल्स टू y वाला, ये भी होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है। तो ऐसे डिफाइंड है सारे सब स्पेसिस, तो फिर वो सब स्पेस होगा। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। यहाँ पे भी फील्ड R है, वेक्टर स्पेस R है, मीन्स फंक्शंस है सारे R to R में। फिर एक सबसेट लिए जो कि सारे कंटिन्यूस फंक्शंस का सबसेट है, CR भी सबस्पेस होगा फंक्शंस R to R में, क्योंकि कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन का सम भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है, और उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं कंटिन्यूस फंक्शन को, तो वो भी कंटिन्यूस ही होता है। तो वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ये भी वेक्टर सबस्पेस होगा। अब कुछ प्रपोजिशंस देखते हैं। फर्स्ट है वी वेक्टर स्पेस है ओवर F, W जो है उसका सब स्पेस है V का। ये सब स्पेस तभी होगा इफ़ एंड ऑल इफ A U plus B V belongs to W, for all A B belongs to F U V belongs to W। मीन्स वेक्टर स्पेस V है ओवर F, जो W है जो सब स्पेस तभी होगा V का अगर U और V W में बिलोंग कर रहे हैं, A भी बिलोंग्स टू F है, देन A U प्लस B भी बिलोंग करना चाहिए W में। Intersection of any number of subspaces of a vector space is also a subspace।
मतलब कितने भी सब स्पेसेस का आप इंटरसेक्शन कर लो तो वो भी एक उसका इंटरसेक्शन भी सब स्पेस ही होगा। W1 W2 भी सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, दो सब स्पेस ले लिए वेक्टर स्पेस का। देन W1 यूनियन W2 भी सब स्पेस होगा V का, इफ़ एंड ओनली इफ तभी होगा जब W1 या तो W2 का सबसेट होगा या W2 W1 का सबसेट होगा। नेक्स्ट है इफ S1 एंड S2 आर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V, then sum of S1 and S2 denoted by S1 plus S2 is defined as x plus y, x belongs to S1, y belongs to S2 is also subspace। मीन्स दो नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, सबसेट लेते हैं वेक्टर स्पेस का, देन उन दोनों का सम कैसे डिफाइन होगा, उन दोनों को सम को डिफाइन करते हैं S1 प्लस S2 इज डिफाइंड एज x प्लस वाई, जहाँ पे x जो है S1 से होंगे, y S2 से होंगे, ऐसे इसको डिफाइन किया जाता है। अभी स्लाइड चालू हुई है। फिर फिफ्थ प्रपोजिशन है लेट W1 एंड W2 बी सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V, then the sum of W1 plus W2 is a subspace of V, contains both W1 and W2। मीन्स अगर W1 और W2 दो सब स्पेस है वेक्टर स्पेस V का, देन उसका सम, इसके पहले सम डिफाइन किया था, तो अब उसका सम भी जो है सब स्पेस होगा V का, जो कि वो जो सब स्पेस है उसमें दोनों के एलिमेंट्स होंगे W1 और W2 दोनों को कंटेन करेगा। नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ सब स्पेस, जो नल स्पेस होता है मैट्रिक्स का वो भी सब स्पेस होता है। नेक्स्ट अब कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं सब स्पेस के ऊपर। VF अगर एक वेक्टर स्पेस है ओवर F और W1 और W2 दो सब स्पेस है VF के, देन W1 प्लस W2, W1 माइनस W2, AW1 प्लस BW2 ये तीनों भी सब स्पेस होंगे V के। बट W1 स्लैश W2 जो कैसे डिफाइन है, इसमें सारे W1 के एलिमेंट होंगे, बट जो W2 में एलिमेंट्स आ रहे हैं वो एक भी नहीं होगा। तो ये जो सेट है सबसेट है V का, ये जो है सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि 0 W1 में भी होगा, W1 W2 दोनों वेक्टर स्पेस है, तो 0 W1 में भी होगा, 0 W2 में भी होगा। लेकिन W1 माइनस W2 या W1 स्लैश W2 इसमें W2 के एलिमेंट नहीं आना चाहिए, मीन्स 0 नहीं आ सकता, तो ये वेक्टर सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। अब टेस्ट फॉर शोइंग सब स्पेसेस, हम कैसे जान सकते हैं कि ये सब स्पेस है या नहीं। दो टेस्ट होते हैं, एक है 2 स्टेप टेस्ट, इसमें होगा एक सबसेट लेते हैं W नॉन एम्प्टी सबसेट वेक्टर स्पेस VF का, यहाँ पे फील्ड कुछ भी हो सकता है, इज अ सब स्पेस ऑफ V, सब स्पेस होगा V का इफ एंड ओनली इफ अगर x y बिलोंग कर रहा है W में तो x माइनस y भी बिलोंग करेगा W में, A बिलोंग कर रहा है F में, x बिलोंग कर रहा है W में तो AX बिलोंग करेगा W में। अब नेक्स्ट है, अब इसमें दो स्टेप से हुए, एक तो x माइनस y बिलोंग कर रहा है W में और AX भी बिलोंग कर रहा है W में, ये हो गया टेस्ट। दूसरा है 1 स्टेप टेस्ट, इसमें एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिए वैसे ही W वेक्टर स्पेस VF में इस सब स्पेस ऑफ V है, ये सब स्पेस होगा VF का इफ एंड ओनली अल्फा x प्लस बीटा y, मतलब इसमें वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों एक साथ कर दिए, तो अल्फा x प्लस बीटा y भी बिलोंग करना चाहिए W में अगर अल्फा बीटा बिलोंग कर रहे हैं F में और x y बिलोंग कर रहे हैं W में। अब ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, आपको ये चेक करना है, खुद से करके देखना है कि ये सब वेक्टर सब स्पेस है कि नहीं, कौन कौन सा वेक्टर सब स्पेस है। इसमें सारे नहीं होंगे, कुछ कुछ होंगे जो वेक्टर सब स्पेस फॉर्म करेंगे। आपको मैंने दोनों टेस्ट बता दिए और प्रॉपर्टीज़ बताइए वेक्टर स्पेस की, ये सबको अप्लाई करके चेक कीजिए कि वेक्टर सब स्पेस इसमें है या नहीं। नेक्स्ट अपना टॉपिक क्वोशिएंट स्पेस। क्वोशिएंट स्पेस क्या होता है? लेट PF बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, VF यहाँ पे एक वेक्टर स्पेस है ओवर F, फील्ड है F उसका, W जो है एक सब स्पेस है VF का। अब अपन डिफाइन करते हैं V/W, मतलब क्वोशिएंट स्पेस को ऐसे डिनोट किया जाता है
वी स्टार डब्ल्यू इक्वल्स टू होगा डब्ल्यू प्लस यू, जहाँ पे यू बिलोंग कर रहा है वी में। मीन्स यहाँ पे एक वेक्टर स्पेस का एलिमेंट फिक्स रहेगा और उसको ऐड करेंगे उसके सब स्पेस डब्ल्यू के एलिमेंट के साथ, तो वो क्वोशिएंट स्पेस फॉर्म करेगा। इसमें डिफाइंड कैसे रहते हैं इसके ऑपरेशंस, इसमें स्टार ऑपरेशन लिए हैं। स्टार सच दैट वी बाई डब्ल्यू स्टार वी बाई डब्ल्यू टेंड्स टू वी बाई डब्ल्यू। मीन्स ये वेक्टर एडिशन ही हो गया, समझ लो। मतलब दो वेक्टर्स का ऑपरेशन किए तो एक वेक्टर मिला। और नेक्स्ट है डब्ल्यू प्लस यू स्टार डब्ल्यू प्लस वी इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस यू प्लस वी। मीन्स एक एलिमेंट लिए डब्ल्यू प्लस यू स्टार, दूसरा एलिमेंट लिए डब्ल्यू प्लस वी, तो इन दोनों का ऑपरेशन करेंगे तो डब्ल्यू प्लस यू प्लस वी, यहाँ पे यू भी बिलोंग्स टू वी है, तो ये भी किस में बिलोंग कर रहा है, क्वोशिएंट स्पेस में। मीन्स क्वोशिएंट स्पेस का ही वेक्टर है। दो वेक्टर लिए क्वोशिएंट स्पेस से, वो भी किस में गया, क्वोशिएंट स्पेस में। मतलब दो लिए हैं वी बाय डब्ल्यू, वो किस में गया, वी बाय डब्ल्यू में। नेक्स्ट ऑपरेशन है हैश लिया है यहाँ पे फील्ड एफ क्रॉस वी बाय डब्ल्यू टेंड्स टू वी बाय डब्ल्यू। मतलब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ लो, जहाँ पे एक फील्ड एफ क्रॉस क्वोशिएंट स्पेस का वेक्टर लिया है वी बाय डब्ल्यू, ये भी किस में टेंड करेगा, एक वेक्टर वी बाय डब्ल्यू क्वोशिएंट स्पेस का वेक्टर होगा। जैसे कि नीचे देखो अल्फ़ा हैश डब्ल्यू प्लस यू, यहाँ पे अल्फ़ा फील्ड से लिया है और यहाँ पे हैश ऑपरेशन लगा दे रहे हैं, और एक एलिमेंट लिए डब्ल्यू प्लस यू क्वोशिएंट स्पेस का, इक्वल्स टू हो जाएगा ये डब्ल्यू प्लस अल्फ़ा यू। तो ये डब्ल्यू प्लस अल्फ़ा यू भी क्वोशिएंट स्पेस का ही वेक्टर होगा। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई किया। मीन्स डब्ल्यू प्लस यू हम लोग क्वोशिएंट स्पेस से लिए, उसको अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें तो भी क्वोशिएंट स्पेस का ही एलिमेंट मिला डब्ल्यू प्लस अल्फ़ा यू। तो फिर देन वी स्लैश डब्ल्यू स्टार हैश ऑपरेशन है, ये भी फॉर्म करेगा वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, और इसको बोलेंगे क्वोशिएंट स्पेस वी ओवर एफ। थैंक यू। आज का वीडियो बस इतना ही। देखिए आप अच्छे से, हो सके तो नोट्स बनाइए, और पसंद आए तो लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।